हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 टू इज कोविड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये पढ़ेंगे। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू sin अल्फा, then थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। जे जनरल वैल्यू होती है sin थीटा में cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, then थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा एंड sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। देन थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस माइनस, जैसे फॉर्मूले लर्न करना है, इसके प्रूफ भी हैं। तो एक तो प्रूफ करवा दे रहे किसी को भी, चलिए सेकंड को प्रूफ करवा दे रहे हैं। cos थीटा माइनस इक्वल टू cos अल्फा, इन फॉर्मूलों का यूज करना है इस वाली एक्सरसाइज में। एक फॉर्मूला सेकंड प्रूफ करवा दे रहे हैं इसमें से, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0 cos c माइनस cos d टू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos इसके लिए 2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस sin थीटा माइनस अल्फा 2 से डिवाइड कर देंगे। sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2, sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल 0 और sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल 0 होगा। दो नंबर का मल्टीपल 0 है, इसका मतलब है पहला नंबर 0 होगा और दूसरा नंबर 0 होगा। पहला नंबर 0 है, साइन की वैल्यू 0 कब होती है? जनरल वैल्यू में। देखिए हम बात को बता रहे हैं, 0 90 180 270 360, इसे पाई में चेंज करें, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। साइन की वैल्यू 0 में भी होती है, 180 में भी होती है, यानी 0 में भी होगी, पाई में भी होगी, 360 में भी होगी, 360 मीन्स 2 पाई में भी होगी। फिर 360 प्लस 180 कर दिया जाए तो 3 पाई में भी होगी। यानी साइन की वैल्यू 0 कब होगी? 0 पाई 2 पाई 3 पाई। जनरल प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाए तो 0 और जनरल वैल्यू पूछी जाए सारी वैल्यू आएंगी। इसके लिए n पाई लिखा जा सकता है और n इक्वल टू 0 1 2 3 कोई भी नंबर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sin n पाई थीटा प्लस अल्फा बाई 2 n पाई थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n पाई थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। इक्वेशन बन इसको 0 लिया। if sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू sin n पाई थीटा माइनस अल्फा बाई 2 n पाई थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर अल्फा बराबर 2n पाई थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा बाई 1 and 2
थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेंगे, ये कहलाएगी इसकी जनरल वैल्यू। तो सिमिलरली साइन कॉस टेन और ये वैल्यू भी प्रूव की जा सकती हैं। प्रूव करने जनरली आती नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए आपके लिए, ऐसा क्यों लेते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसके बाद आगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन फर्स्ट, tan x इक्वल टू √3। इसमें फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। tan x इक्वल टू tan 60, tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3, hence प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x इज पाई बाई 3। जो x की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, पाई बाई 3। ये हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। आज जनरल वैल्यू of x इक्वल टू tan का फॉर्मूला क्या था, उसमें क्या था n पाई प्लस पाई बाई। तो एक बार और बता दे रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस की पावर n अल्फा। सेकंड cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, then theta equal to 2n pi plus minus alpha। थर्ड फॉर्मूला tan theta equal to tan alpha, theta वाला n pi plus alpha। तो ये tan का फॉर्मूला ये थीटा है और यहाँ अल्फा है, तो tan के फॉर्मूले में क्या होता है, थीटा इक्वल टू n pi प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो जनरल वैल्यू में ये आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू में जो वैल्यू है वो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, sec x इक्वल टू 2। sec के फॉर्मूला तो बताया नहीं है, इसलिए इसे cos में देंगे, cos x बराबर 1/2। क्या होता है, cos x इक्वल टू 1/sec x, इसकी वैल्यू। अब cos में 1/2 का होता है 60 डिग्री यानी पाई बाई 3। तो hence प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x इज x इक्वल टू पाई बाई 3। और जनरल वैल्यू x इक्वल टू cos का फॉर्मूला कौन सा है, 2n पाई प्लस माइनस पाई। इस तरह से cos आ जाएगा, sec आ जाएगा, दोनों के लिए cos का, sin आ जाए, cos आ जाए उसके लिए sin का, और tan और cot आ जाए उसके लिए tan का फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ देख लीजिए इसका क्वेश्चन, cos x इक्वल टू -2, hence sin x इक्वल टू -1/2। अब sin की वैल्यू 1/2 का होती है 30 डिग्री में, और 30 को पाई में चेंज करेंगे तो पाई बाई 6। यहाँ माइनस वैल्यू आ गई है, माइनस को पॉजिटिव लिखना है तो कौन से पार्ट में होती है, थर्ड पार्ट में, पाई को ऐड कर देंगे थर्ड पार्ट में, और सेकेंड पार्ट की वैल्यू होती तो पाई को में से माइनस कर देते, 7 पाई बाई 6। जनरल वैल्यू
x इक्वल टू 7 पाई बाई 7 पाई बाई 6 प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू साइन का फॉर्मूला क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई इस तरह से ये साइन में तीनों के फॉर्मूले समझ में आए। इस टाइप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, cos 4x इक्वल टू cos, फाइनल जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन का चलिए इसको हम cos वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos थीटा अल्फा 2n पाई प्लस माइनस 4x टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2x यहाँ आएगा, 2x बराबर 2n पाई, x इक्वल टू n पाई। if taking negative sign 1 टाइम्स पॉजिटिव, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, माइनस 2x यहाँ आएंगे 2n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई। तो ये आपके दोनों आंसर इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो x ऐसा क्यों लिया पॉजिटिव, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और x cos की वैल्यू कैसी आ रही, x की फॉर्म में। तब आंसर भी x की फॉर्म में आए तो उस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव लेके x को सब लाएंगे, इसलिए x की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, x की फॉर्म में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इसमें भी c प्लस d का फॉर्मूला लगाएंगे, cos c प्लस cos d 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x 2 cos 4x बाई 2 यानी 2x cos x माइनस cos 2x कॉमन 2 cos x minus 1 if cos 2x equal to 0, cos 2x equal to cos की वैल्यू 0 है तो ये डिग्री में होती है। यहाँ देखिए 0 पाई बाई 90 और 2 पाई, सॉरी पाई 3 पाई 2 और 2 पाई, ये क्या लगा 90। cos की वैल्यू 90 में भी 0 होती है, 90 के सामने क्या है 3 पाई 2, पाई बाई 2 3 पाई 2, फिर पाई को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 पाई बाई 2। यानी cos की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 भी हो सकती है, 3 पाई बाई 2 भी हो सकती है, फिर पाई ऐड करेंगे तो 5 पाई बाई 2 भी हो जाएगी, 7 पाई बाई 2 भी हो जाएगी। तो ऊपर देखा जाए नीचे जो बाई 2 है 1357, कैसा नंबर है, पाई का कोएफिशिएंट ऑड है तो इसकी जनरल वैल्यू लिखी जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई। देखिए n बराबर 0 लगाएंगे तो पाई बाई 2, n इक्वल टू 1 लगाएंगे 3 पाई बाई 2 लगाएंगे, सारी वैल्यू आ रही है तो सारी वैल्यू आ जाए n की वैल्यू लगाने पर तो ये कहलाएगी जनरल वैल्यू। टेन थीटा इक्वल टू थीटा के प्लेस पे कितना है 2x इक्वल टू 2n प्लस 1
then x बराबर 2n plus 1 pi by if 2x minus 1 equal to 0 then x cos x equal to 1 by 2 cos x 1 by 2 कब होता है 60 डिग्री में यानी cos pi by 3 x equal to cos यहाँ है cos यहाँ है तो cos वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n pi प्लस माइनस अल्फा होता है 2n pi प्लस माइनस pi by 3 इस तरह से सॉल्व हो गया। सेम ये क्वेश्चन 9th में ऐसे दिया हुआ है। 9th में क्या है sin x sin 3x और sin 5x तो sin 5 और इसको ले लेना तो 6xy 3 आएगा बीच वाला अपना बन जाएगा। यदि तीनों एंगल ईपी में दिए हुए हैं ईपी यानी कि इनका डिफरेंस इक्वल दिया हुआ है छोटे से बड़े का तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे में c प्लस d का फॉर्मूला लगाने पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन sin 2x प्लस cos x इक्वल 0 sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x into cos x प्लस cos x कॉमन आएंगे 2 sin x प्लस 1 फिर if cos x इक्वल 0 then x इक्वल टू 2n प्लस 1 cos के लिए 0 है f 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0 sin x इक्वल टू माइनस 1 by 2 sin x इक्वल टू माइनस sin 30 यानी पाई बाई कौन से पार्ट होता है थर्ड पार्ट में क्या करेंगे पाई में ऐड कर लेंगे sin x sin 7 पाई बाई अब sin का फॉर्मूला n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा के प्लेस पे कितना है 7 पाई बाई 6 एक आंसर ये हो गया। इसकी जनरल वैल्यू दो आंसर हो जाएंगे। 8th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 9th में बताया था कि 6 सीधा हो जाएगा। sec square of x वन में है tan sec का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर sec के लिए tan में चेंज कर दे रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 1 से 1 tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x कॉमन tan 2x प्लस tan से मत कर देना क्योंकि नहीं तो यहाँ आ रही है दो वैल्यू वहाँ केवल एक वैल्यू आएगी। if tan 2x इक्वल टू 0 तो tan 2x इक्वल टू tan 0 और 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0 2x इक्वल टू n पाई x इक्वल टू n पाई बाई यहाँ थीटा ले लिया अल्फा ये n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा यानी n पाई प्लस 0 आ समझ में। if tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 अब n ये ले लिया फिर ये ले लेंगे माइनस 1 tan 2x इक्वल टू tan की वैल्यू 1 होती है पाई बाई 4 यानी 45 और माइनस कौन से पार्ट में है tan दूसरी पार्ट में EST और प्लस sin प्लस cos प्लस तो थर्ड पार्ट में होता है tan कितना हो जाएगा माइनस का मान माइनस होता है सेकेंड पार्ट में फर्स्ट और थर्ड में होता है tan पॉजिटिव में चल गया है नेगेटिव में तो
ओरिजिन बनाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू सीधी हो जाती है, सेकंड पार्ट की वैल्यू चाहिए है 180 माइनस थीटा मींस पाई माइनस थीटा, थर्ड पार्ट की वैल्यू चाहिए है पाई प्लस थीटा और फोर्थ पार्ट की वैल्यू चाहिए है 2 पाई माइनस। इस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस पाई और अच्छे से आती है तो 3 पाई 4 डायरेक्ट लगा सकते हैं इसमें, 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। इसका आंसर इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन दिए थे, यूनिट बता दिए, 9 क्वेश्चन सेम इसकी तरह है, आप लोगों को पढ़ना है। एक्सरसाइज फिनिश हो गई है तो नोट कीजिए।